वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री को आसानी से कैसे पढ़े या हिस्ट्री को याद कैसे रखें। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों को ये याद रखने में दिक्कत होती है, हिस्ट्री के डेट्स, हिस्ट्री के इवेंट्स। तो कुछ सिंपल ट्रिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ट्रिक्स मुझे भी मेरे 10th बोर्ड में इस्तेमाल हुई थी और यूज़ में आई थी, जिससे मैं 97 स्कोर कर पाया था हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लेकिन हम हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री में हमने जो गलतियाँ की वो हम हमारे फ्यूचर में ना कर पाए। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशों ने हम पर लागू की थी, इसी के कारण हम आपस में झगड़ते रहे, धर्म के नाम पर या जातियों के नाम पर आपस में झगड़ा करते रह गए और ब्रिटिश हम पर राज कर गए। यही बात अगर हम हिस्ट्री से सीखे और ये बात वापस ना दोहराए, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो हमें धर्म के नाम पर भड़का नहीं सकते या हमारे में झगड़ा नहीं लगवा सकते। अगर ये हम बात याद रखें तो हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने पास्ट में गलतियां की वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, या जो पास्ट में गलतियां की उनसे कुछ सीख कर फ्यूचर में वो गलतियां ना करते हुए हम और बेहतर बने। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। और हिस्ट्री किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, हिस्ट्री होती है या तो नेशन के लिए या पूरे समाज के लिए, क्योंकि हिस्ट्री समाज के डेवलपमेंट में अपना एक अलग रोल अदा करती है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले तो मेक प्रॉपर पॉइंट्स, मतलब कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ने को ले या जब भी आप अपनी एनसीईआरटी या आप जिस भी बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एक प्रॉपर नोट यानी एक नोटबुक रखें अपने साथ और प्रॉपर नोट्स बनाते चले। जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी समय नोट्स भी बनाते जाएंगे तो हमें याद रहेगा। यानी हम कहते हैं ना, जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लिखने के बाद हमें याद रहता है। तो मेक प्रॉपर नोट्स। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि नोट्स किसी रेफरेंस या कहीं से कॉपी करके मत लिखना। नोट्स खुद के बनाना, खुद की लैंग्वेज में बनाना, तो याद करने में और लिखने में आसानी होगी और एग्जाम के टाइम पर भी तुम्हें आसानी से वो याद हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमें यह बताता है, नॉट एक्सेप्ट हिस्ट्री एज इट गिवन इन बुक, थिंक अबाउट फैक्ट्स इवेंट एंड आस्क क्वेश्चंस। मतलब हिस्ट्री हमें जैसी बताई जा रही है, बुक में जैसी लिखी है उस तरह से मत पढ़ो। उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बोर हो जाएगा। हिस्ट्री को एक स्टोरी टाइप लो। हिस्ट्री एक स्टोरी ही है। हमारे उत्पन्न से हमारे अब तक की स्टोरी को ही हमने हिस्ट्री नाम दिया है। तो हिस्ट्री को जैसे बुक में लिखी है, बोरिश लैंग्वेज में लिखी है, बुकिश लैंग्वेज में लिखी है, उस तरह मत पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और थर्ड पॉइंट हमें यह बताता है, राइट डाउन ईयर्स देन डिकेड्स एंड एट लास्ट सेंचुरीज। मतलब पहले ईयर्स लिखो, उसके बाद उसका डिकेड्स लिखो और उसके बाद सेंचुरी लिखो। इस तरह डेट याद रहेंगी। और लिखकर याद करो, लिखकर आप जितना याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और चौथा पॉइंट, यूज की टर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो अपने खुद के की टर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स तैयार रखना, जिससे कि आप उस बात को अगली बात से लिंक कर सकते हो और दिमाग में बैठा सकते हो। और पांचवा पॉइंट, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग फैक्ट्स, सो ट्राई टू लर्न रीजन्स एंड कॉजेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक स्टोरी है कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, और यानी हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स, फैक्ट्स, डेट के लिए नहीं याद रखनी चाहिए। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो उसके पीछे का रीजन याद रखो। अगर कोई वॉर आप पढ़ रहे हो तो वो वॉर क्यों हुई, उस वॉर का कॉज क्या था और उस वॉर की वजह से हमें क्या नुकसान हुए, ये आप जब दिमाग में सोचोगे, इस बारे में जब आप खोजना शुरू करोगे, तब आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो ये मैंने मैप का एग्जाम्पल लिया है कि आपको मैप के वजह से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मतलब मैप के साथ आप जब पढ़ने लगोगे तब आपको ज्यादा याद रहेगा। आपको प्लेसेस के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैप्स आर इंपॉर्टेंट, मैप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 10 क्लास में तो 3 मार्क्स का मैप आता है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने लगो, यानी आपका एनसीईआरटी का कोई चैप्टर लो तो या किसी भी बुक का कोई चैप्टर लो, तो उसमें से पहले मैप कर लिया करो, क्योंकि मैप के मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस में 77 प्लस इंटरनल 20, 97 मिले थे, A1 ग्रेड था मुझे 10th में। कि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प के कारण मैं हिस्ट्री में 97 मार्क्स स्कोर कर पाया। ये आपको एज ए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रखा है।
यूज मैप ड्यूरिंग स्टडी, मैप तो यूज करना ही करना है। फिक्स वन थिंग इन माइंड, हिस्ट्री इज नॉट हार्ड बट स्टडी इट डेली एटलीस्ट फॉर 1 आवर। हाँ, हम ये ज्यादातर गलतियां करते हैं कि एग्जाम के कुछ दिन पहले हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। वैसा मत करो, एटलीस्ट दिन में 1-1 घंटा हिस्ट्री पढ़ते चलो, उससे एग्जाम के टाइम आपको लोड भी नहीं होगा आपके ऊपर। तो ये एक यानी पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड लास्ट, इफ यू फील बोरिंग ड्यूरिंग रीडिंग, आई पर्सनली सजेस्ट यू स्टडी विथ म्यूजिक, दिस मेथड हेल्प मी गेटिंग 89% इन बोर्ड्स। या मतलब अगर पढ़ते समय आपको बोर हो, बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पढ़ते समय आपको बोर हो तो आप गाने सुनते सुनते ये पढ़ो, और ऐसे नहीं कि गाने सुनते ही रह गए। यानी बीट सुनो गाने की जो आपको समझ में ना आए लेकिन आपको अच्छी लगी, ऐसी बीट सुनो और उसके साथ साथ बुक पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट शेयर